नमः सिद्धेभ्यः। चलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सभी स्वाध्यायी जिज्ञासु भाई बहनों, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में 8वें अध्याय की ओर आपको ले चलती हूँ। ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। आपने अनेक अध्यायों के माध्यम से सम्यक दर्शन के बारे में जाना, वक्ता के गुणों के बारे में जाना। सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है तो किन किन कारणों से होता है। पुनः निमित्त उपादान व्यवहार निश्चय को भी संक्षेप में जाना है और 2 अध्यायों की परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की है। चारों अनुयोगों का महत्व और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। अब उसके आगे चैप्टर है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। गुरूणां प्रपरिपाट्याहं श्रुतं लब्ध्वा नयद्वयात् निर्देशयामि भव्येभ्यः जिन शासन वृद्धये। गुरूणां परिपाट्याहं श्रुतं लब्ध्वा नयद्वयात् निर्देशयामि भव्येभ्यः जिन शासन वृद्धये। जिन शासन की वृद्धि के लिए, भव्यों के लिए जो निर्देश दिया जा रहा है उसको कहा कि गुरूणाम परिपाट्याहम्। गुरुओं की जो परिपाटी परंपरा वंश के अनुसार जो ज्ञान चला आ रहा है, ऐसे ज्ञान को श्रुत को लब्ध्वा नयद्वयात्। नय द्वय माने व्यवहार और निश्चय नय के माध्यम से हमने जो प्राप्त किया है उसको जिन शासन वृद्धये भव्येभ्यः निर्देशयामि। ये अध्याय के प्रारंभ में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी मंगलाचरण के रूप में कहते हैं कि जिन शासन की वृद्धि के लिए उस श्रुत को जो परिपाटी क्रम से भगवान महावीर के शासन में गौतम स्वामी से लेकर वर्तमान तक चला आया है, उसी को व्यवहार और निश्चय नय के माध्यम से मैं भव्यात्माओं के लिए निर्देशयामि माने कहती हूँ। भव्येभ्यः मतलब जो भव्य प्राणी हैं, जिनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, जो हिताहित का विवेक रखते हैं, ऐसे भव्यों के हृदय में ही शुद्ध ज्ञान वास्तविक रूप में टिक सकता है। वरना कुछ लोग सुनते हैं, सिर से ऊपर से निकल जाता है, और कुछ लोग सुन करके भूल जाते हैं, कुछ लोग सुन करके थोड़ी देर धारण करते हैं, और कुछ उसको हृदयंगम करके गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करके और उसके अनुसार चलने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी परिपाटी को ज्ञानमती माता जी ने अपनाया और सभी भव्यात्माओं के लिए इस अध्याय को उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो अध्ययन किया जाता है, ग्रंथों को पढ़ा जाता है, उसका मनन चिंतन अध्यापन अर्थात शिष्यों को पढ़ाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, वह पहले स्वयं गुरु मुख से पढ़ा हुआ होता है, या समझो अध्ययन करने वाले को
गुरु के मुख से अध्ययन करना चाहिए, यही उत्तम विधि है। इसलिए कहा गया पुस्तकम प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ भवन्ति जार गर्भावभस्त्रिया। बड़े कटु शब्दों में नीतिकारों ने उनके लिए कहा कि जो पढ़ पढ़ करके खाली विद्वान बने हैं और गुरु से नहीं पढ़ते हुए कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे किसी कुलटा नारी ने यार के द्वारा गर्भ को धारण किया हो तो वो सुशील व्यक्तियों के बीच में सुशोभित नहीं होती, अर्थात वो अपनी कुलीनता का, अपनी लज्जा का या अपने गुणों का बखान नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो गुरुओं के मुख से नहीं पढ़ते हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और वो विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए परिपाटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। किसी भी शास्त्र को गुरु मुख से ही पढ़ना चाहिए, तभी उसका समीचीन संगत निर्दोष अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अन्यथा गलत अर्थ धारणा में बैठ जाने से प्रायः उसका दुराग्रह भी हो जाया करता है। अतः कुछ मौलिक ग्रंथ तो गुरु मुख से ही पढ़ना चाहिए। पुनः यदि किसी ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है तो उसे एक बार पढ़कर दूसरी बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे उसका आद्योपांत संदर्भ समझ में आ जाता है। हो सके तो 3, 4 या कई बार भी उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, तब उसको किसी को पढ़ाना चाहिए और तभी उस ग्रंथ का प्रवचन करना चाहिए। समय सार आदि ग्रंथों की गाथाएं सूत्र रूप हैं, उनका संबंध आगे पीछे के सूत्रों से रहता ही है। जैसे कि तत्वार्थ सूत्र टीकाकार श्री पूज्यपाद स्वामी और अकलंक देव आदि आचार्यों ने एक एक सूत्र की टीका में कहीं पीछे या कहीं आगे के सूत्रों से संबंध जोड़कर तथा पूर्वापर विरोध न हो पावे, इस बात को ध्यान में रखकर ही विशेष अर्थ स्फुट किया है। उदाहरण के लिए न देवा, इस सूत्र का अर्थ कोई भी ये करेगा कि देव नहीं होते, किंतु ऐसा अर्थ पूर्वापर विरोध होने से इसमें पूर्व के नारक समुच्चिनो नपुंसकानी, इस सूत्र से नपुंसक शब्द का अध्याहार लेकर देव नपुंसक नहीं होते ऐसा अर्थ किया जाता है। ऐसे ही सर्वत्र ग्रंथों में समझना चाहिए। समझ गए? एक उदाहरण दिया है तत्वार्थ सूत्र की दूसरी अध्याय के अंदर एक सूत्र है न देवा। उस सूत्र का कोई बड़े से बड़ा भी विद्वान केवल उस सूत्र का अर्थ करेगा तो उसका मतलब देव नहीं होते। और जब टीकाकार उसका अर्थ करते हैं तो पहले उसके पहले एक सूत्र है नारक समूर्चिनो नपुंसकानी, यानी नारकी जीव और समूर्छन वो नपुंसक ही होते हैं। उसके बाद आया न देवा, माने देव नपुंसक नहीं होते। देवों में 2 वेद होते हैं, पुरुष वेद और स्त्री वेद, यानी देव और देवियाँ, इंद्र और इंद्राणियाँ, ये 2 ही प्रकार के देवताओं में भेद होते हैं, उनमें नपुंसक वेद नहीं होता है। तो यहाँ इस सूत्र को इसलिए कहा कि अगर पहले के सूत्र से उसको जोड़ेंगे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देव नहीं होते, खाली इतना कर लेंगे और पूर्व के सूत्र का अध्याहार उसके साथ में लिंक जोड़ करके करेंगे तो बराबर अर्थ बैठ जाएगा कि देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि ग्रंथों को गुरु मुख से पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। अब देखो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बताया, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता बताया करती हैं कि शांति सागर महाराज ने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया। 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया तो उनके जीवन में वो भगवती आराधना सल्लेखना समाधि मरण के रूप में सार्थक हो गई। अब जिन्होंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग इनका स्वाध्याय नहीं किया, केवल द्रव्यानुयोग लेकर के बैठ गए, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है और जरा सा कोई अस्वस्थता
आ गई तो फिर सीधे अस्पताल चले जाते, फिर उनका तत्व ज्ञान सारा पलायमान हो जाता है। इसलिए नंबर 1 तो क्रम से स्वाध्याय करना, नंबर 2 गुरु मुख से करना, तो उस स्वाध्याय का अर्थ समझा जाता है, वो स्वाध्याय जीवन के अंदर सटीक बैठता है और उसका सार ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। आज आप देखो कि अगर ज्ञानमती माता जी को शांति सागर महाराज ने प्रेरणा दी, कब 20-19 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि बेटे कभी अकेले मत रहना, 1 सेकंड के लिए कभी अकेली नहीं रही। उन्होंने कहा कि मूलाचार का स्वाध्याय करना, भगवती आराधना पढ़ना, समय सार पढ़ना। समय सार को तो मैं समझती हूँ 2, 4, 10, 25 बार नहीं, 100 बार इन्होंने पढ़ा है, और तब जा करके उसका पूरा पर संबंध जोड़ करके आचार्य अमृत चंद्र सूरी की और आचार्य जयसेन स्वामी की दोनों टीकाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। आज जो विद्वान, जो संत उस ग्रंथों को पढ़ते हैं, समय सार पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों ग्रंथ 444 गाथाओं में निबद्ध है, पढ़ करके एकदम गदगद हो जाते हैं। इस बार तो स्वामी जी ने समय सार के दोनों ग्रंथ छपवा करके, हमारे बीच में जिनराज जी बैठे हुए हैं जो दिल्ली से आए हैं, इन्होंने कहा स्वामी जी आप छपवाइए मेरी ओर से ज्ञानदान के रूप में, और सारी संघों के अंदर स्वाध्याय के लिए भेजा गया। इस चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि समय सार के सार को जिन्होंने अपने जीवन में दैगंबरी दीक्षा के द्वारा ग्रहण कर रखा है, पालन कर रखा है, ऐसे संतों को समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करने का पूर्ण अधिकार होता है। मूलाचार सारे संघों में पढ़ा जाता है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। तो कुल मिला करके ये जो चैप्टर है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली, इस शैली को हमें यही जानना है प्राथमिक रूप से कि गुरुमुख से अध्ययन करने का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, और तभी जीवन में सार्थकता आती है, और तभी उसको हम सार रूप में ग्रहण कर पाते हैं। ये आज मैंने आपको इस नए चैप्टर का स्वाध्याय शुरू कराया है। अब आगे चलती हूँ मैं कि आपकी परीक्षा ली गई थी कौन सी तारीख को? 30 नवंबर को। 30 नवंबर को हमने परीक्षा ली थी और 1 दिसंबर को ही उसका रिजल्ट बताना था, लेकिन बीच में कई कार्यक्रम आ गए, तो आज आपका रिजल्ट हम बता रहे हैं। ये प्रवचन निर्देशिका के 2 अध्यायों का अध्ययन किया। पेज नंबर 124 से लेकर पेज नंबर 169 तक आपने अध्ययन किया है, लगभग 50 पेजों का। उन्हीं का स्वाध्याय करके आपकी परीक्षा ली गई। तो अब इसका परिणाम आपको जानना है कि पढ़ा बहुत लोगों ने, परंतु परीक्षा देने वाले 243 प्रतिभागी रहे हैं, यानी 243 परीक्षार्थी रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग डर रहे हों कि कहीं फेल ना हो जाएं तो परीक्षा ना दी होगी। इसमें संघ के जो 30-35 लोगों ने परीक्षा दी है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। केवल जिन लोगों ने जूम चैनल से परीक्षा देकर सबमिट किया है या व्हाट्सएप से मंगा करके, तो उन्हीं को सम्मिलित किया गया। 243 परीक्षार्थी रहे। उनमें 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 63, जरा उनके लिए ताली बजा दीजिएगा। 63 लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने 100 में 100 अंक प्राप्त किए, अर्थात 20 प्रश्न थे, हर एक प्रश्न के 4-4 उत्तर थे और कोई एक उत्तर सही था। तो 63 लोग ऐसे रहे जिन्होंने सही में ही टिक लगाया, और 95 अंक प्राप्त करने वाले 43 लोग 43, यानी एक प्रश्न में कहीं ना कहीं चूक गए, और 90 नंबर प्राप्त करने वाले 22 लोग हैं, यानी 2 प्रश्नों में कहीं चूके हैं, 2 प्रश्न इनके गलत हुए हैं। तो खैर जो
ये रिजल्ट है पूरा का पूरा encyclopediaofjainism.com की होम पेज पर लिंक है इसका, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पूरा आपको सब प्रश्नों के सही उत्तर भी मिल जाएंगे। उससे आप जान लेंगे कि हमने कौन सा प्रश्न का उत्तर गलत लिखा था। और जिनके जितने नंबर हैं वो, और जिन 63 लोगों के 100 में 100 अंक आए हैं उनके भी नाम, 43 लोगों के नाम, 22 लोगों के नाम, और कुल मिलाकर के अभी मैं देख रही थी तो 2-3 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने पासिंग से ही कम नंबर प्राप्त किए हैं, केवल 20-20 अंक प्राप्त किए हैं। बाकी तो सभी लोग पास हैं, चाहे भले ही कम नंबर आए हैं। तो ऐसे ही कोशिश कीजिए आप। अब इसको घोषित कौन करेगा? और इसका लकी ड्रा अब हम निकालेंगे। जिन्होंने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं उन 63 में से 3 लकी ड्रा, जैसे हमारे पहले हमेशा रहा है कि 3 लकी ड्रा निकालते हैं और उसके बाद में प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी ड्रा निकालेंगे। हमारे जिनराज जी जैन सिविल लाइंस दिल्ली से आए हैं, वे सबसे बड़े लकी हैं और लकी ड्रा निकाल करके देखते हैं कि किसको फर्स्ट नंबर दिलाते हैं। छत्तीस नंबर। 36 नंबर में है आशा गोदावत। वाह क्या बात है, आशा गोदावत, उदयपुर राजस्थान। संयोग देखिए कि आशा गोदावत आज यहीं पर आई हैं, समझे जिनराज जी। आज योगा योग से ये यहीं आ गई, रोज़ तो जूम से पढ़ती थी। आइए आशा गोदावत, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ऐसे आपके नाम जूम चैनल में सुन करके आप खुश होती होंगी और आज प्रत्यक्ष में आई हैं तो आकर के पूज्य माता जी का आशीर्वाद भी ले लें। चलिए दूसरा, दूसरा नंबर है 2 नंबर। अच्छा ये क्या? कोमलिका फैजाबाद, कोमलिका फैजाबाद, ये तो यहीं अयोध्या में, ये फैजाबाद। कोमलिका जैन, इन्होंने भी 100 में 100 नंबर प्राप्त किए हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये शालिनी जैन आती हैं, उनके यहाँ तो नहीं है। कोमलिका जो भी होंगी, और उनका व्हाट्सएप नंबर तो है ही है और उनके पास समाचार पहुंचाया जाएगा। चलिए तीसरा, तीसरा नंबर 53, 53 में है अलका जैन दिल्ली। अलका जैन दिल्ली 53, ये निरोधक वाली होंगी शायद। अलका जैन दिल्ली जो हैं अगर तो उनको स्पॉटलाइट कर दें। इनका हम मोबाइल नंबर है 9810061204। ये वही रोहतक रोड वाली अलका होंगी। यदि अलका जैन हैं तो हैंड रेज कर दें, आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा। हाँ, तो ये इस प्रकार से 3 ड्रा पहले निकाले गए जिनके 100 में 100 अंक आए हैं। हाँ, अब हम 10 लकी ड्रा निकालेंगे प्रोत्साहन पुरस्कार वाले, इसी में से। चलिए 6 नंबर 6 में है डॉक्टर वंदना जैन, बड़ौद उत्तर प्रदेश। बहुत, ये मनीषा जी की बहन है। हाँ, डॉक्टर वंदना जैन, रोजाना मनीषा जी तो रहती ही हैं, वंदना भी पढ़ती हैं। और चलिए डॉक्टर वंदना जी के लिए आशीर्वाद। आगे चलिए, एक हुआ 24 20 नंबर अरिहंत जैन महमूदाबाद। अरिहंत जैन महमूदाबाद कोई होंगे। चलिए अरिहंत जैन महमूदाबाद के लिए आशीर्वाद। तीसरा ये कोई अनीता जी हैं, उनके है, ये है कोई, इन्होंने हैंड रेज
ये अरिहंत जैन के नाम पे अनीता जैन है कोई? ये इन्होंने 20 नंबर बोला ना, ना 24 24 बोला। 24, अच्छा 24। अब तीसरा है 24 की? नहीं दूसरा दूसरा अच्छा 24। हाँ। 24 नंबर है अतिशय जैन भिवाड़ी, इनके लिए आशीर्वाद। अब तीसरा 15 15 है शोभा अजमेरा संभाजी नगर। शोभा जी अजमेरा संभाजी नगर मने औरंगाबाद है ना। अब संभाजी नगर औरंगाबाद को हो गया ना, क्यों सुरेश जी? हाँ, आज सुरेश जी पहाड़े जो पनवेल मुंबई में रहते हैं, रोज स्वाध्याय से जुड़ते हैं। 35। आज वो भी अयोध्या में है। कौन? 35 35। ठीक है। मीनाक्षी दोषी अहमदाबाद, मीनाक्षी दोषी अहमदाबाद गुजरात से, उनके लिए आशीर्वाद। ये चौथा था ना? हाँ चौथा। अब पांचवा 18 नंबर है मनोरमा जैन दिल्ली, वही विकासपुरी मनोरमा जैन दिल्ली। इन पांचों लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनको डॉक्टर संतोष जी गोदावत जो उदयपुर से आए हैं, इन्होंने ये लकी ड्रा निकाले। और अब 5 लकी ड्रा निकालेंगे सुयस जैन कासलीवाल इंदौर से, जो अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूज्य माता के पास पधारे। ऐसे सुयस जी, अब देखो किसका भाग्य खिलाते हैं। चलिए 32 भारती जैन मनाली हिमाचल प्रदेश, बहुत बहुत आशीर्वाद भारती जैन के लिए। आगे चलें। 21 में है आशीष जैन टिकैत नगर। अरे वाह, आशीष जैन कौन? रोली के बेटे हैं क्या? अच्छा, टिकैत नगर रोली। और अखिलेश के सुपुत्र आशीष जैन। चलिए 56। अच्छा 56 पे संगीता जैन कोलकाता, संगीता जैन कोलकाता। चलिए चौथा निकालिए। 42 में है सुधा जैन कानपुर, सुधा जैन कानपुर, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब पांचवा 49 में क्षमा जैन टिकैत नगर, ये शायद आशीष की बहन है। अब ये तो लक है क्या भाई, लकी अब क्या करें, ड्रा में तो एक घर के 2 हो गए। चलिए भाई बहन ने 100 में 100 नंबर प्राप्त किए, तो प्रोत्साहन पुरस्कार में इनका नाम आया। इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मनोरमा जी कहाँ जा रही हो? कमरे से धर्म बाहर। प्रेमी बंधुओं, अभी लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 3 और 10 विजेताओं के नाम घोषित किए गए हैं, सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी विजेताओं के लिए। अब आपको बताना ये है कि जिनका सबसे पहला फर्स्ट प्राइज़ है जो, उसकी राशि 1100 रुपये है, सेकेंड प्राइज़ की 700 रुपये है, और तीसरा जो पुरस्कार है उसकी राशि 500 रुपये है। बाकी जो 10 विजेता सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं, उनको 100 रुपये की राशि भेजी जाएगी पेटीएम के द्वारा। सभी लोग अपने पेटीएम नंबर यहाँ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। 81 यहाँ का नंबर 8171351392। नंबर एक बार और सब लोग ध्यान से सुन लें, 8171351392। अब एक बार आपको तालियां और बजानी है। पूज्य बड़ी माता जी के साथ साथ पूज्य आरिका श्री चंदनामती माता जी के श्री चरणों में हम लोग बार बार नमन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने कठिन विषयों को भी आपके सामने इतनी सरलता से प्रस्तुत किया कि आपने अच्छे से अध्ययन करके और परीक्षा देकर 63 लोगों ने भी 100 में 100 अंक प्राप्त किए। तो ये पूज्य माता जी के परिश्रम का फल है,
क्योंकि उन्होंने इतनी सरलता से हम सबको समझाया। हमसे कई लोगों ने फ़ोन पे भी कहा कि दीदी ये इतना कठिन विषय था, लेकिन पूज्य माता जी ने हमको इतने अच्छे से समझाया कि हम आज परीक्षा देने के काबिल हैं। हमने परीक्षा दी है और खूब अच्छे से समझ के परीक्षा दी है। तो एक बार पूज्य चंदनामती माता जी के लिए भी आप सभी लोग तालियां बजाइए और पूज्य माता जी को बारंबार वंदन।